नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस कक्षा से पूर्व की कक्षाओं में हमने षष्ठी विभक्ति तक पढ़ लिया है। तो आइए, सप्तमी विभक्ति अधिकरण किसे कहते हैं? सूत्र है अपना आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है कि कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ क्रिया के आधारभूत कारक की अधिकरण संज्ञा होती है। अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा जो तन्निष्ठ क्रिया है उसका जो आधार होता है उसे अधिकरण संज्ञा होती है। जैसे मैं ये कहूँ, उदाहरण के रूप में मैं कहूँ कि छात्र जो हैं विद्यालय में, छात्राः विद्यालये सन्ति। छात्र विद्यालय में हैं, तो यहाँ पर छात्रों का आधार क्या है? छात्रों का आधार विद्यालय है। अर्थात विद्यालय में अधिकरण कारक होकर के सप्तमी विभक्ति हो गई। सप्तम्य अधिकरणे चे, सूत्र है सप्तमी अधिकरणे चे, अर्थात अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी। तो कहने का मतलब है किसी का आधार, किसी के ऊपर, किसी के अंदर या अन्य जो आधारभूत तत्व है उसमें अधिकरण संज्ञा होकर के सप्तमी विभक्ति होती। अब देखो, आधार के प्रमुख भेद जो हैं वो क्या क्या होते हैं। नंबर एक जो भेद होता है आधार का भेद, वो सबसे पहले देखिए आपको औपश्लेषिक। पहला जो आधार होता है उसको कहते हैं औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक आधार ये क्या है? औपश्लेषिक का मतलब होता है सीधा संबंध, भौतिक संबंध। जैसे व्यक्ति है, छात्र है, कटे आस्ते, यानी भौतिक संबंध जो है आस्ते। छात्र चटाई पर बैठता है, छात्र चटाई पर बैठता है, तो छात्र का इस चटाई के साथ सीधा संबंध है, अर्थात ये भौतिक संबंध है इसका, ठीक है ना, भौतिक आधार है इसका। तो ये आधार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस चटाई में सप्तमी विभक्ति होगी, अधिकरण कारक हो गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये संयोग कह सकते हैं हम। औपश्लेषिक को आप संयोग, सीधा संयोग कह सकते हैं, सीधा जुड़ रहा है, भौतिक संयोग है यहाँ पर, इसको संयोग कह सकते हैं आप। दूसरा होता है वो होता है वैषयिक आधार। अब ये क्या होता है? देखिए, ये वैषयिक जो आधार है ये आधार होता है बुद्धि व्यापार से, विषयों से और बुद्धि से संबंधित, विषयों और बुद्धि से संबंधित। तो यहाँ पर क्या है? विषयों से संबंधित है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या होगा? तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, उसकी मोक्ष में इच्छा है, उसकी मोक्ष में इच्छा है। तो यहाँ पर किस में इच्छा है? मोक्ष में इच्छा है। तो ये अपना उदाहरण क्या हुआ? वैषयिक आधार हुआ। कैसा आधार हुआ? ये वैषयिक आधार। अब तीसरा होता है वो होता है अभिव्यापक। तीसरा जो आधार होता है वो होता है अभिव्यापक। अभिव्यापक का मतलब सभी में निहित, सभी में निहित। जैसे लिखा मैंने, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, यानी ये अभिव्यापक आधार है। कौन सा आधार है? ये अभिव्यापक आधार है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। तिलेषु तेलम, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि तिलों में तेल विद्यमान है, तो ये अभिव्यापक आधार अपना हो गया। इस प्रकार से ये जो आधार है तीन प्रकार के होते हैं। औपश्लेषिक आधार का मतलब है संयोग, सीधा संबंध है। तो छात्र है, कटे आस्ते, छात्र चटाई पर बैठता है, तो चटाई में सप्तमी विभक्ति। वैषयिक आधार का मतलब विषय या बुद्धि व्यापार से संबंधित है, तो तस्य मोक्ष से इच्छा अस्ति, उसकी मोक्ष में इच्छा है, तो इसमें मोक्ष में सप्तमी विभक्ति हो गई। अभिव्यापक यानी कहने का मतलब है सभी में निहित होना। तो यहाँ पर आपके सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है, तिलेषु तेलम अस्ति, तिलों में तेल है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार के कंपटीशन वगैरह एग्जाम में प्रश्न आता है कि आधार कितने प्रकार का होता है। तो आधार तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक आधार,
वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार, इनसे संबंधित कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है उदाहरण देकर के कि छात्र है कटे आस्ते, ये कौन सा आधार है? अस्मिन वाक्य आधारे अस्ति, फिर 4 ऑप्शन दे दिया, तीनों के नाम दे दिए। अब आपको वो बताना है कि ये औपश्लेषिक आधार है। अब अगला जो सप्तमी का सूत्र है वो देखते हैं, साध्व असाधु च, साध्व असाधु प्रयोगे च, साध्व असाधु प्रयोगे च। ये क्या कहता है कि साधु और असाधु, साधु, साधु का मतलब होता है अच्छा, साधु का मतलब होता है सज्जन या अच्छा, और असाधु का मतलब होता है बुरा या दुर्जन, या अपने को अच्छा और बुरे से लेना है इसका। तो यहां पर आपके जैसे हम उदाहरण के रूप लेते हैं कि यानी साधु और असाधु के योग में सप्तम विभक्ति होती है। तो यहां पर देखो कृष्ण है मातरी साधु अस्ति, साधुरस्ति। कृष्ण जो है माता के लिए क्या है? साधु है, माता के लिए अच्छे हैं, तो मातृ सप्तम विभक्ति हो गई। अब यदि ये कहा जाए कृष्ण है मातुले, कृष्ण है मातुले असाधुरस्ति, कृष्ण जो है मामा के लिए क्या है? मामा के लिए तो वो असाधु है, मामा के लिए बुरे हैं, इसलिए मातुले में आपने सप्तम विभक्ति हो गई। अब यदि हम ये कहें कि राम है, राम है किसके लिए? सुग्रीव के लिए अच्छे हैं, तो राम है सुग्रीवे साधुरस्ति, साधु अस्ति। सुग्रीव में सप्तमी किसके लिए? सुग्रीव के लिए। और रावण के लिए बुरे हैं, तो राम है रावणे असाधु। कहने का आशय यह है कि यहाँ पर साधु और असाधु जिसके लिए अच्छा है उसके लिए भी सप्तम विभक्ति, और असाधु जिसके लिए है उसमें भी सप्तम विभक्ति। कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं तो माता में सप्तम विभक्ति हो गई, मामा के लिए अच्छे नहीं हैं बुरे हैं तो उसमें सप्तम विभक्ति हो गई। इस प्रकार से ये अपना सप्तम विभक्ति का हो गया। अब है यस्य च, अगला सूत्र, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। ये जो सूत्र है ये क्या कह रहा है? इसका अर्थ समझिए, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, अर्थात एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लक्षित होने पर, एक क्रिया के बाद, इसका एक क्रिया के बाद, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लक्षित होने पर उसके कर्ता कर्म और क्रिया में सप्तम विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए, यानी कहने का मतलब यह है कि एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है और उससे संबंधित है, वो उससे संबंधित है, लक्षित है। कहने का मतलब ये कहा ना, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लक्षित, उससे संबंधित है, उसका कहीं न कहीं संबंध रहता है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं कि रामे वने गते दशरथः प्राणान अत्यजत। राम के वन में जाने पर, जैसे ही राम वन में गए दशरथ ने प्राण त्याग दिए। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो कार्य है इस कार्य से लक्षित है, यानी वन में गए तो यहां पर रामे वने गते, यहां पर देखिए सप्तम विभक्ति हो गई। ये ध्यान आपको देना है। जैसे आपके दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं कि सूर्य उदित है, सूर्य उदित है, सूर्य उदित है, कृषकाः क्षेत्राणि आगच्छन्। सूर्य उदय होते ही एक क्रिया से दूसरी लक्षित हो रही है। कृषकाः किसान लोग जो हैं खेत में जाते हैं या गए, आगच्छन् यानी गए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य उदित है, सूर्य में भी सप्तम विभक्ति हो गई और उदित में भी सप्तम विभक्ति हो गई। इस प्रकार से ये अपना यस्य च भावेन भाव लक्षणम हो गया। अब अपना अगला जो सूत्र है वो है
यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम क्या कहता है? देखिए, यतश्च निर्धारणम, निर्धारणम अर्थात निर्धारण करना। निर्धारण करना, निर्धारण कैसे? जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा, ये जो चार हैं, इनके आधार पर किसी एक समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो जिससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, कहने का मतलब जिस समुदाय से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, उस समुदाय में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे आपके उदाहरण के रूप में लेते हैं, जाति का लेते हैं, तो नृणाम, नृषु। ध्यान ये देना है कि जो निर्धारण करना, समुदायवाचक जो शब्द है, उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों होगी। तो नृणाम षष्ठी विभक्ति, नृषु वा, यानी मनुष्यों में द्विजय है, श्रेष्ठ है। यहां पर आप श्रेष्ठ भी कर सकते हैं, श्रेष्ठतमे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जो सुपरलेटिव, इंग्लिश की जो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताना, तो वहां पर आपके सप्तमी विभक्ति होगी और षष्ठी विभक्ति होगी। दोनों ही आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। ये तो हो गया जाति। अब गुण आ गया, तो गुणों में क्या है? गुण जो है गवाम गोसु, गवाम गोसु वा। गायों में षष्ठी सप्तमी दोनों आ रही है। कृष्णा बहुक्षीरा, कृष्णा बहुक्षीरा। कहने का मतलब यह है, आशय यह है कि जो गायें हैं, उनमें से जो काली गाय होती है वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। ये हो गया। तीसरा अपने हो गया गुण के आधार पर। तो यहाँ पर ये देखो, जैसा हमने किया, इसके बाद अपने क्रिया के द्वारा, क्रिया का लेते हैं, तो क्रिया क्या हो गई कि गच्छताम, गच्छताम, गच्छत्सु, गच्छत्सु वा धावन शीघ्र है। जाते हुए में से जो दौड़ता है वो शीघ्र पहुंचेगा, धावन शीघ्र, दौड़ता हुआ जल्दी पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो गई। और अगला जो उदाहरण है अपना संज्ञा के द्वारा, तो संज्ञा में देख लो, छात्राणाम, छात्राणाम, छात्रेषु वा मोहने पटुतमः, यानी छात्रों में मोहन जो है वो होशियार है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जहां पर निर्धारण करना हो, अंग्रेजी की सुपरलेटिव डिग्री है, एक समुदाय में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, किन किन मापदंडों पर? जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के आधार पर। तो जो समुदायवाचक है उसमें सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति होती है। इसका एक और है, ये तो हुआ बहुतों में से एक बताना। अब एक और है, दो में से एक को श्रेष्ठ बताना। दो में से दो व्यक्ति है, उनमें से एक को श्रेष्ठ बताना, एक को अच्छा बताना, एक को अच्छा बताना या अलग करना। तो वहां पर आपके कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। ये साथ में इसलिए बता रहा हूं कि आसानी से याद रहे आपको। कई सूत्रों को मैंने आगे की पूर्व की जो कक्षाएं उन्होंने में भी बताया है। तो यहां पर दो में से एक को श्रेष्ठ बताना हो तो क्या है? पंचमी विभक्ति होगी। कहने का मतलब अंग्रेजी की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरिजन जो करना होता है, तुलना करनी जो होती है, कहने का मतलब तुलना करने के योग में, सामान्य अर्थ में ये ले सकते हैं अपन, तुलना करने के योग में अपने पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, सुरेशः, सुरेशः मोहनाथ, मोहनाथ पटुतरः। वहां पर तम प्रत्यय हुआ, यहां पर तरप प्रत्यय हो जाएगा। यानी सुरेश मोहनाथ पटुतरः है, सुरेश मोहन से होशियार है। या ये कर सकते हैं, निर्मला, निर्मला रमाया, रमाया पटुतरा। यानी निर्मला जो है वो रमा से ज़्यादा होशियार है। तो यहाँ पर जिससे होशियार है ये ध्यान रखना है,
जिससे तुलना की जा रही है उसमें आपके पंचमी विभक्ति, और एक समुदाय में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी। कहने का मतलब ये अंग्रेजी की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, और कंपैरिजन जहाँ होता है वहाँ पंचमी विभक्ति का आपको प्रयोग करना है। तो ये तो हुई अपने यतश्च निर्धारणम। अब अगला सूत्र हम देखते हैं निमित्तात् कर्म योगे। अगला जो सूत्र है वो निमित्तात् कर्म योगे। निमित्तात् कर्म योगे। निमित्तात् कर्म योगे, यानी इसमें क्या है, देखो ये निमित्तात् जो कर्म योग है इसमें भी आपके क्या है, सप्तमी विभक्ति। निमित्त का मतलब होता है फल। निमित्त का आशय क्या है, निमित्त का आशय है फल, यानी प्रयोजन। ये भी कर सकते हैं हम, फल कह सकते हैं, प्रयोजन कह सकते हैं। जिस प्रयोजन के लिए, जिस फल के लिए जो कार्य किया जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए देखते हैं चर्मणी द्विपिनम, चर्मणि द्विपिनम हंति। वह चर्म के लिए, चमड़े के लिए, चर्मणि सप्तमी विभक्ति आ गया। चर्मणि द्विपिनम हंति अर्थात चर्म के लिए बाघ को, व्याघ्र को मारता है, तो यहाँ किसके लिए, चर्मणि के लिए। तो जो फल है उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई, एक हो गया। दूसरा है दंतयो कुंजरम हंति। दंतयो कुंजरम हंति। यहां पर भी वही बात है कि वे दांतों के लिए, दो दांतों के लिए, हाथी के जो दांत होते हैं उसको दंतयो कहते हैं, तो दांतों के लिए कुंजर को, हाथी को मारता है, तो यहां पर दंतयो में भी आपके सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और निमित्त है, ये फल है, कहने का मतलब ये फल है, तो यहां पर भी देखो अगला है केसेसु चमरीम हंति, यानी अर्थ क्या है इसका, केसों के लिए चमड़ी को मारता है। एक विशेष मृग होता है उसके लिए, केसों के लिए चमड़ी को मारता है, तो यहां पर भी आपके सप्तमी विभक्ति हो गई। तो निमित्तात् कर्म योगे के योग में सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार से अपने कारक का जो प्रकरण है सभी पूरा करवा दिया गया है। आप विस्तार से कारक को पढ़ना चाहते हैं तो पिछले जो वीडियो दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखें। आगे की कक्षाओं में एक नए प्रकरण के साथ फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए